गीजा के पिरामिड। ये प्राचीन इमारतें सदियों से इंसानों को मोहित करती रही हैं। ये प्राचीन मिस्रवासियों की कुशलता और काबिलियत का प्रमाण है। इनके विशाल आकार और सटीकता देखकर हम दंग रह जाते हैं, लेकिन इनका असली मकसद आज भी एक रहस्य बना हुआ है। आम धारणा यही है कि ये फराओ के मकबरे थे, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि शायद ये मॉन्यूमेंट्स किसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी के अवशेष हो सकते हैं। क्या गीजा के पिरामिड असल में पावरफुल एनर्जी प्लांट्स थे? यह थ्योरी हालांकि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसके समर्थन में कंपेलिंग एविडेंस है। यह पास्ट के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। इससे पता चलता है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास जितना नॉलेज हम मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा था। आइए पिरामिडों के रहस्यों में उतरें और इस दिलचस्प संभावना का पता लगाएं। पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी का एविडेंस स्ट्रक्चर्स के अनयूजुअल फीचर्स में ही छुपा है। ग्रेट पिरामिड के डिजाइन में कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसे एक साधारण मकबरे से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए, ग्रेट पिरामिड में ऐसे शाफ्ट्स हैं जो वेंटिलेशन के लिए नहीं बनाए गए थे, जैसा कि ट्रेडिशनली माना जाता है। इन शाफ्ट्स की प्रिसाइज कंस्ट्रक्शन और स्मूथ फिनिश यह दर्शाती है कि इन्हें किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिजाइन किया गया था। ये शाफ्ट स्पेसिफिक स्टार्स के साथ अलाइंड हैं। यह अलाइनमेंट यह संकेत देता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस को एस्ट्रोनॉमी की गहरी समझ थी और उन्होंने इसे अपने आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट किया था। क्या ये कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करते थे? इसके अलावा पिरामिडों के निर्माण के लिए मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग की गहरी समझ जरूरी थी। यह नॉलेज उन्हें कॉस्मिक फोर्सेस को हार्नेस करने में मदद कर सकती थी। जिस प्रिसीजन से पत्थरों को काटा और रखा गया था, वह कमाल का है। यह प्रिसीजन यह दर्शाता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास एडवांस्ड टूल्स और टेक्निक्स थे। क्या यह मुमकिन है कि यह नॉलेज एनर्जी हार्नेस करने तक एक्सटेंडेड हो? अगर हां, तो यह एक रिमार्केबल अचीवमेंट होती। प्राचीन मिस्रवासी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करने में माहिर थे। वे नील नदी और उसके सीजनल फ्लड्स का उपयोग एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। वे नील नदी और सूरज की पावर को समझते थे। यह अंडरस्टैंडिंग उन्हें सस्टेनेबल लिविंग और एनर्जी हार्नेसिंग में मदद करती थी। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि उन्होंने इस पावर को हार्नेस करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की होंगी जिन्हें हम अभी समझने की शुरुआत कर रहे हैं। उनकी एडवांसमेंट्स हमें आज भी इंस्पायर करती हैं। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी पर स्केप्टिकल है। उनका तर्क है कि इसे सपोर्ट करने के लिए कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। पिरामिडों के अंदर किसी भी मशीनरी या टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के अवशेषों का न होना अक्सर इस थ्योरी के खिलाफ प्रूफ के तौर पर पेश किया जाता है। उनका कहना है कि पिरामिड एलैबोरेट टूम्स थे जो फराओ के आफ्टर लाइफ में सेफ पैसेज इंश्योर करने के लिए बनाए गए थे। उनके अनुसार शाफ्ट्स फराओ की सोल को हेवेंस में जाने के लिए थे। हालांकि ट्रेडिशनल आर्कियोलॉजिस्ट्स के आर्ग्यूमेंट्स में वेट है, लेकिन वे पिरामिडों में देखी गई अनोमलीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन स्ट्रक्चर्स के शीयर स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रीगिंग एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के साथ मिलकर मृतकों को रखने के अलावा किसी और पर्पस की ओर इशारा करते हैं। अगर पिरामिड वाकई पावर प्लांट्स थे, तो उन्होंने किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज की होगी? हालांकि हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। कुछ थ्योरीज अकूस्टिक वाइब्रेशंस, पानी और यहां तक कि अर्थ के नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के यूज का सुझाव देती है। कल्पना कीजिए कि ग्रेट पिरामिड साउंड के साथ रेजोनेट कर रहा है, वाइब्रेशंस जेनरेट कर रहा है, जिन्हें यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नील नदी को पिरामिडों के नीचे चेंबर्स में फ्लो करने के लिए डाइवर्ट किया गया होगा, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट होगी। क्या प्राचीन मिस्रवासी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एक विशाल बैटरी की तरह हार्नेस कर सकते थे? हालांकि ये आइडियाज साइंस फिक्शन जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से इम्प्लॉजिबल नहीं है। आखिरकार एंशिएंट कल्चर्स के पास ऐसा नॉलेज और स्किल्स था जिसे आज हम रिडिस्कवर कर रहे हैं। सेक्शन 5, एक नया इतिहास, प्राचीन शक्ति का प्रभाव। पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी के इम्प्लीकेशंस बहुत प्रोफाउंड हैं। अगर यह सच है तो यह एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमारी समझ को रीराइट करेगा। इससे पता चलेगा कि हजारों साल पहले की सिविलाइजेशंस के पास हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज थीं। यह रियलाइजेशन ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में हमारी परसेप्शन को चैलेंज करेगा।
ये बताएगा कि हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ह्यूमन अचीवमेंट का पिनिकल नहीं, बल्कि एंशिएंट विजडम की रीडिस्कवरी हो सकती है। ऐसी एडवांस्ड एंशिएंट टेक्नोलॉजी का एग्जिस्टेंस पास्ट के कई अन्य रहस्यों को भी एक्सप्लेन कर सकता है। यह दुनिया भर के अन्य मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स जैसे स्टोनहेंज और माचू पिच्चू के कंस्ट्रक्शन पर लाइट डाल सकता है। डिबेट का मेन पॉइंट ग्रेट पिरामिड का असली पर्पस है। क्या यह सिर्फ फराओ खुफू का एक शानदार मकबरा था, जैसा कि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी का दावा है, या क्या इसका कोई ड्यूअल पर्पस था? क्या इसका मॉन्यूमेंटल फॉर्म एक सोफिस्टिकेटेड एनर्जी जनरेटर को छुपा रहा था? पावर प्लांट थ्योरी के समर्थक पिरामिड के अंदर अनयूजुअल फीचर्स की ओर इशारा करते हैं, जो टूम हाइपोथेसिस के तहत एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग पैसेजेस, ग्रैंड गैलरी अपने पिक्यूलियर निचेस के साथ, और एनिग्मेटिक किंग्स चेंबर अपने ग्रेनाइट सार्कोफेगस के साथ, क्या ये एक एंशिएंट एनर्जी हार्नेसिंग सिस्टम के इंटीग्रल कंपोनेंट्स हो सकते हैं? डिबेट जारी है। कंक्लूसिव एविडेंस की कमी और करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की लिमिटेशंस के कारण। हालांकि यह संभावना कि ग्रेट पिरामिड और शायद अन्य एंशिएंट स्ट्रक्चर्स अपने परसीव्ड फंक्शन से अलग किसी और पर्पस के लिए थे, एक टैंटलाइजिंग बात है। पिरामिड पावर प्लांट थ्योरी हमें पास्ट के बारे में अपनी समझ को एक्सपैंड करने के लिए चैलेंज करता है। यह थ्योरी सजेस्ट करती है कि पिरामिड सिर्फ टूम्स नहीं थे, बल्कि एनर्जी जनरेशन के सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स थे। यह हमें इस संभावना पर विचार करने के लिए अर्ज करता है कि हमारे एंसेस्टर्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे। शायद उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज और नॉलेज थी जो हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। स्केप्टिसिज्म जरूरी है, लेकिन ओपन माइंड भी जरूरी है। हमें हर थ्योरी को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ इवैल्यूएट करना चाहिए, लेकिन साथ ही नए पर्सपेक्टिव्स को भी कंसिडर करना चाहिए। हमें पिरामिडों और अन्य एंशिएंट साइट्स के फर्दर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन को इंकरेज करना चाहिए। इन साइट्स में छुपे हुए सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जरूरत है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करके हम हिडन चेंबर्स, आर्टिफैक्ट्स या अन्य एविडेंस अनकवर कर सकते हैं, जो उनके असली पर्पस पर लाइट डाल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज हमें डीपर इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकती हैं। जिन आंसर्स को हम ढूंढ रहे हैं वे शायद टाइम की रेत के नीचे छुपे हुए हैं, डिस्कवर्ड होने का इंतजार कर रहे हैं। हमें पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ इन क्लूज को फॉलो करना चाहिए। न्यू आइडियाज को अपनाकर और ओल्ड असम्पशंस को चैलेंज करके हम पास्ट के मिस्ट्रीज को अनरैवल कर सकते हैं और हिस्ट्री के ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह की डीपर अंडरस्टैंडिंग पा सकते हैं। यह जर्नी हमें हमारी रूट्स और एवोल्यूशन के बारे में नई पर्सपेक्टिव्स दे सकती है। एंशिएंट टेक्नोलॉजीज की एक्सप्लोरेशन, यहां तक कि जो फैंटास्टिकल लगती है, इनोवेशन को इंस्पायर कर सकती है। प्राचीन सभ्यताओं ने ऐसे टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं और हमारे जमाने में ब्रेक थ्रूज का कारण बन सकती है। इन प्राचीन आविष्कारों से प्रेरित होकर हम नई टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं जो हमारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। अगर प्राचीन लोगों ने एनर्जी को ऐसे तरीकों से हार्नेस किया जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए एक नया दृष्टिकोण खोल सकता है। तो कल्पना कीजिए कि अगर हम उनके सीक्रेट्स को रिडिस्कवर कर सकें तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यह हमें सस्टेनेबल और एफिशिएंट एनर्जी सॉल्यूशंस की ओर ले जा सकता है। पिरामिड, चाहे उनका असली पर्पस कुछ भी हो, ह्यूमन इंजेन्युइटी के प्रमाण हैं। इन संरचनाओं ने हमें दिखाया है कि क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन से क्या क्या अचीव किया जा सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि जब हम एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं, तो हम ग्रेट थिंग्स अचीव करने में केपेबल होते हैं। कोलैबोरेशन और टीम वर्क की शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। पास्ट का स्टडी करके हम उन लोगों की सक्सेसेस और फेलियर्स से सीख सकते हैं। यह हमें हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए वैल्यूएबल लेसन्स प्रदान करता है। जो हमसे पहले आए थे, उनकी अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स हमें गाइड कर सकती हैं। हम उनकी इंजेन्युइटी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। उनके इनोवेटिव आइडियाज और मेथड्स हमें नए पर्सपेक्टिव्स और सॉल्यूशंस प्रदान कर सकते हैं और अपने और आने वाली जनरेशंस के लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करने का प्रयास कर सकते हैं। प्राचीन ज्ञान का उपयोग करके हम एक सस्टेनेबल और प्रॉस्परस फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं।
पिरामिडों का मिस्ट्री बना हुआ है। क्या वे सिर्फ इलैबोरेट टूम्स थे या क्या उनका कोई और प्रोफाउंड पर्पस था? एविडेंस इनकंक्लूसिव है, लेकिन यह संभावना कि वे एंशिएंट पावर प्लांट्स थे इग्नोर करने के लिए बहुत इंट्रीगिंग है। जैसे जैसे हम पास्ट के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहना चाहिए और कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज करना चाहिए। जिन आंसर्स को हम ढूंढ रहे हैं वे शायद साफ दिखाई दे रहे हों, रीडिस्कवर होने का इंतजार कर रहे हों। पिरामिड एक फॉरगॉटन पास्ट के साइलेंट विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। वे एंशिएंट नॉलेज और लॉस्ट टेक्नोलॉजीज की कहानियां विस्पर करते हैं। यह हम पर निर्भर है कि हम ध्यान से सुने और उनके सीक्रेट्स को अनलॉक करें।